नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में सियासी हलचल अपने चरम पर है। 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन लिया और कांग्रेस के साथ जाकर वो बैठ गए। कांग्रेस कह रही है कि अब ये इस्तीफा होना चाहिए, सरकार अल्पमत में है, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि उसके पास आंकड़े हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सरकार सेफ है, क्योंकि सरकार ने 13 मार्च को विश्वास मत हासिल किया था। जेजेपी के कुछ विधायक जो है वो बीजेपी कांग्रेस के मंच पर दिखाई दे रहे हैं, उससे स्थिति भी कुछ ऐसी दिख रही है, अलग अलग सी। लेकिन कुल मिलाकर बयानबाजी चरम पर है। हर नेता बोल रहा है, मीडिया के आगे खुलकर अपनी बात रख रहा है और दावे हर तरफ से हो रहे हैं। उन दावों के बीच में हकीकत क्या है और हरियाणा के जो अभी लोकसभा चुनाव जो चल रहा है उसमें हरियाणा में इसका असर कितना है, उसको समझेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने पर प्रदेश की राजनीति में चुनाव से पहले बड़ी हलचल पैदा हो गई। एक तरफ जहां कांग्रेस सरकार को घेरने में पीछे नहीं, वहीं बीजेपी सरकार ताल ठोक कर ये कह रही है भले ही निर्दलीय अपना समर्थन वापस ले लें, लेकिन सरकार को इससे कोई खतरा नहीं। देखिए, क्योंकि कांग्रेस की सोच रही है ये इच्छाएं पूरी करते हैं। पहले भी आप लोगों ने इनका इतिहास देखा है, पूरे देश ने कांग्रेस का इतिहास देखा है। लोकसभा के अंदर जब इनकी सरकार कहीं इनको लगता था कि दिक्कत में है तो फिर ये कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करते हुए घूमते थे। दिक्कतें किसी को होंगी, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है। बात ये निर्दलीय है तो निर्दलीय है, उसका तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए समर्थन में आज बहुत लोग साथ खड़े हैं और ये जो अपनों को संभाल के रखें, जिस दिन खुल गया हिसाब किताब तब इनको ध्यान में आएगा कि हमारे संपर्क में कितने हैं। हम चाहते हैं अब चुनाव तक कोई ज्यादा बात ना हो, क्योंकि चुनाव जिसने जहां से लड़ना उसने लड़ना ही है। इसलिए बहुत लोग हमारे संपर्क में भी हैं, चाहे मेन मुख्य विपक्षी दल है 30 मेंबर का। अब 30 मेंबर से वो क्या करना चाहते हैं, जो करना सो कर लें। 30 मेंबर के लोग अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे तो वहीं गिरेंगे और उनके भी कितने हमारे साथ खड़े होंगे, कितने बाकी दलों के हमारे साथ खड़े होंगे, ये उनको नहीं पता, हमें पता है। कल रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की मौजूदगी में निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन, धर्मपाल गोंदर, सोमवीर सांगवान ने कांग्रेस की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर मजबूती का दावा कर दिया। तीनों ने एक साथ समर्थन देने का वादा कर दिया। जहां एक तरफ निर्दलीय विधायक समर्थन वापस ले रहे हैं, तो वहीं निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत ने बीजेपी का तन मन धन से साथ लेने का वादा कर दिया। मेरा मन तो अड़े है, भाजपा के साथ है, भाजपा के नीतियों के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है, देशभक्ति के साथ है। उधर नरवाना में बीजेपी की विजय संकल्प रैली में अलग ही तस्वीर देखने को मिली, जहां जेजेपी विधायक राम निवास सुरजाखेड़ा बीजेपी का समर्थन करते नजर आए। निर्दलियों के समर्थन वापसी के बाद हरियाणा विधानसभा का नंबर गेम भी बदल गया। हालांकि नियमों के मुताबिक नायब सैनी सरकार में कोई खतरा नहीं, क्योंकि 2 फ्लोर टेस्ट के बीच 6 महीने का गैप होना जरूरी है और सितंबर और अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा कई जेजेपी विधायकों का बीजेपी मुंह भी विरोधियों की घेराबंदी पर भारी पड़ रहा है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। वंदना पोपली भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, केवल ढींगरा जी कांग्रेस से है, विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोकदल से, विवेक चौधरी जननायक जनता पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत वंदना पोपली में आपसे करना चाहूंगा। आपकी सरकार अल्पमत में है, ये दावा कर रहा है विपक्ष, जेजेपी भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है। राष्ट्रपति शासन की मांग और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कल से हो रही थी, आज वो और तेज हो चली है। क्या कहना चाहेंगी? जो स्थिति थी आज वो स्थिति पूर्ण रूप से चेंज हो चुकी है और जो सिचुएशन है वो अलग ही दिखाई दे रही है। कल हमने देखा कि 3 निर्दलीय विधायक जो है वो कांग्रेस के साथ खड़े हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ये बात कही गई कि हम कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन आज जो यहाँ पर स्थिति दिखाई दे रही प्रकार से जनता पार्टी बार बार उत्साहवर्धन कर रही है, चुनौती भी दे रही है कि आगे बढ़िए। इसके बाद तो वहां पर कहीं पर कोई स्थिति दिखाई नहीं दे रही है कि आगे क्या करेंगे। देखिए, अल्पमत में सरकार ये कहते हैं कि है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि हम
नैतिकता के तौर पर भी और हमारे पास नंबर भी है। और इस सिचुएशन में जो आज दिखाई दे रही है, भूपेंद्र हुड्डा जी ने सोचा था कि मैंने कोई धमाका कर दिया, लेकिन आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनके साथ ही क्या पर बन गई। उनको लगा कि मैंने कोई कर्तव्य दिखा दिया है, कोई एक ऐसी बड़ी चीज कर दी है, लेकिन कहीं पर कोई भी पत्ता नहीं हिला। एक बड़ी सिचुएशन यहाँ पर ये भी है वरुण, मैं ये मानती हूँ कि कहते हैं ना कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, वही वाली स्थिति है कि तीन आप ये कह रहे हैं कि निर्दलीय विधायक हमारे साथ आ गए, लेकिन हमारी सरकार स्ट्रॉन्ग रूप से वहीं की वहीं खड़ी है। अब लोकसभा चुनावों में इस तरह का कोई फीट कर देना, कटअप कर देना और ये सोचना कि शायद पूरी स्थिति बदल जाएगी, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी, लोकसभा में हमें थोड़ा थोड़ा कहीं पे फायदा हो जाए, ये एक कोशिश थी, लेकिन वो पूरी की पूरी पलट चुकी है। बार बार इनको कहा जा रहा है। अब आप ये देखिए दीपेंद्र हुड्डा क्या बयान दे रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि अगर जननायक जनता पार्टी और एनएलडी राज्यपाल जी के पास जाकर लिख कर दे देगी तो हम उनका साथ देने को तैयार है। अरे हीरो तो आप थे ना, आप तो आगे बढ़कर चले थे। आज आप बीजेपी को बोल रहे हैं, आज आप एनएलडी को बोल रहे हैं। वरन वही सिचुएशन नहीं है कि बॉल हाथ में और सोच रहे चौका मारे छक्का मारे और पता चले बल्ला तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। बॉल तो हाथ में है कम से कम, तो उससे मैदान तो सजा ही रहे हैं वो। ढींगरा जी, विपक्ष के हाथ में बॉल ही होती है। ढींगरा जी देखिए, दो बातें हैं। आप कह रहे हैं सरकार अल्पमत में है, इस्तीफा देना चाहिए। फिर आप कह रहे हैं कि जेजेपी जो है वो बीजेपी की बी टीम बनकर काम ना करे। तो अगर जेजेपी बीजेपी की बी टीम हुई तो सरकार अल्पमत में कैसे है? वरुण जी, सवाल ये है कि अगर हम नंबर गेम देखें तो उसमें है, लेकिन जनता के बीच में कैसे है? जब जेजेपी ने वोट मांगी थी तो जनता ने वोट जो है बीजेपी के खिलाफ जेजेपी को दी और इनेलो को भी खिलाफ दी और बलराज कुंडू जी को भी दी। तो ये तो तीनों मिलकर के हो गए 12 और 33 है कांग्रेस के पास। टोटल जो है 45 हो गए। 88 जो है वो टोटल आज की डेट में जो है पूरा है हाउस है, तो उसमें 45 यहां आ गए। अभी राकेश दौलताबाज जी का अभी पता नहीं। लेकिन सवाल ये है, हम एबीसी टीम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने जाके गोदी में बैठ गए थे उनके बीजेपी के, जबकि जनता ने वोट जो है बीजेपी के खिलाफ दिया था। आज भी हम वही कह रहे हैं कि अगर जनता की बात आप समझते हैं तो आपको सबसे पहले राज्यपाल के पास जाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि भाई कांग्रेस को समर्थन करते हैं, हम राज्यपाल के पास जाकर लिख के दे वहां पे। तो कांग्रेस के पास 33 है ही। आप जाइए राज्यपाल के पास और ये कहिए कि ये सरकार अल्पमत में है, इसे हटाइए। वो 12 गए ना सबसे पहले जिन्होंने गोदी में रखे थे। भाई वो सुनिए भाई साहब, वो 33 गए ना पहले। क्यों 12 क्यों ना जाए? अरे 33 क्यों ना जाए? तो बड़ा नंबर है, हो जाए पहले। वरुण जी, सवाल नंबर का नहीं है ज्यादा या कम नंबर। सवाल ये है कि जो गोदी में बैठ गए एबीसी दल, वो अगर जनता की बात समझना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, आज भी उनका पास टाइम है। अगर वो जनता की बात समझना चाहते हैं। अच्छा चलिए, जनता ने यमुना पार लगाने का वोट दिया था जेजेपी को। आप मेरी बात समझे होंगे शायद। 5 साल होने जा रहे हैं, उनको वोट। मुझे ये बताएं, छोड़ू क्यों? अरे मेरी बात सुनिए। कांग्रेस अगर ये पहल कर ले, राज्यपाल के पास जाकर 3 निर्दलीय विधायकों को साथ ले जाकर उनको ले जाकर ये बता दे जी ये सरकार अल्पमत में है, ऐसा एक ज्ञापन, एक लेटर दे दे, तो क्या दिक्कत है? क्यों कहे हम? अरे आप बताइए वरुण जी, हम 33 जाके क्यों कहते? ये 12 क्यों ना पहले जाके कहे? चलिए इनसे पूछ लेता हूं। दल है, आप सुन लीजिए। आज दुष्यंत चौटाला जी ने यह बयान दिया है। विवेक चौधरी से पूछे कि वो 10 जाने को तैयार है, इनेलो से पूछो वो जाने को तैयार है, बलराज कुंडू से पूछे वो जाने को तैयार है, नहीं तो राकेश दौलताबाज जाने को तैयार है। तो ये इनसे पूछे 12 को कि अगर ये कांग्रेस के हक में समर्थन देने को तैयार है तो सरकार तो अल्पमत में है। फिर खट्टर साहब जो मर्जी बोलते रहे, वंदना पोपली जो मर्जी बोलती रहे, फिर तो बात ही नहीं है ना। पहल कौन करेगी, क्या बात हुई? ठीक है विवेक चौधरी, नॉट पहल नहीं, एबीसी दल है मैं कह रहा हूं। अच्छा ठीक है, कलई तो खुले कम से कम। विवेक चौधरी भाई, आप लोग क्यों नहीं जाते? सरकार अल्पमत में है तो आप पहल क्यों नहीं कर रहे? ढींगरा साहब को बताइए। मैं तो एक चीज जानता हूं कि आज के दिन जो बात केवल ढींगरा जी कह रहे हैं, 5 साल पहले की अगर बात करेंगे, जिस तरह ये बात कर रहे हैं
कि बीजेपी के खिलाफ वोट दिया, तो कांग्रेस के भी खिलाफ वोट दिया और पार्टियों के भी खिलाफ वोट दिया, सभी को अपना अपना वोट मिला। आज अगर ये कह रहे हैं मुख्य विपक्षी दल होते हुए ये बात कह रहे हैं कि इनेलो एक विधायक की पार्टी हो जाए, 10 विधायक की पार्टी जेजेपी हो जाए, या निर्दलीय जो विधायक हैं वो जाके कहें, तो इनसे ये पूछना चाहूंगा क्यों नहीं भूपेंद्र हुड्डा की जो बीजेपी के साथ सेटिंग है उसको मान लेते। हम बारी बारी कहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा की बीजेपी के साथ सेटिंग है, और चाहे राज्यसभा चुनाव हो, चाहे जींद बाई इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा के अभी के जो चुनाव है, किस तरह डमी कैंडिडेट उतारने का काम किया। आज मुख्य विपक्षी दल और मुख्य विपक्षी दल के नेता आज जाने से मना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, हमने तो कल ही दिग्विजय जी ने बयान दे दिया था कि अगर कांग्रेस पहल करती है तो हम बाहर से समर्थन देने का काम करेंगे। आज दुष्यंत जी ने बयान देने का काम किया कि अगर पहल करती है कांग्रेस तो हम बाहर से समर्थन देने का काम करेंगे। पर कांग्रेस डरी बैठी है, कांग्रेस नहीं डरी बैठी। आज के दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा डरे बैठे हैं, जिनको अपने पुत्र मोह से आगे कुछ नहीं दिख रहा। वो बारी बारी ईडी और सीबीआई के जो रेड पड़ती हैं, जो इनके केस चल रहे हैं, उनसे डरे हुए हैं। हम एक चीज जानते हैं, हम तो यहाँ टीवी पे बैठ के भी आपने कहा, मैं मानता हूं इनेलो भी इस बात से मना नहीं करेगी, 10 के 10 हमारे मना नहीं करेंगे और जो आजाद है वो भी इस बात से मना नहीं करेंगे। आज इस सरकार को हटाने के लिए सभी तैयार हैं, पर मेरे को ये लगता है कि कांग्रेस को अपने ऊपर भरोसा नहीं है, कांग्रेस को भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर भरोसा नहीं है। जिस तरह के हालात आज चल रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा बारी बारी सेटिंग करने का काम कर रहे हैं बीजेपी के साथ और मनोहर लाल खट्टर जी के साथ, वो सबके सामने है। आज मुख्यमंत्री जी अगर इतने आश्वस्त होकर एक बात कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी, कि हाँ फ्लोर टेस्ट करा लें या अविश्वास प्रस्ताव ले आए, कुछ नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं दाल में काला दिखता है सबको। आज हम तो एक चीज जानते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहल करे, जेजेपी अगर पीछे हटेगी जनता जवाब देगी, एक कहावत है, जनता जवाब देगी। एक कहावत है कि वो पहले आप में लखनऊ में ट्रेन छूट गई थी, कांग्रेस को जनता जवाब देगी। ठीक है, तो भाई अगर आप ट्रेन में चढ़ना नहीं चाह रहे, मैं हैरान हूं, एक सरकार जो अल्पमत में है और आप लोग जाके बता नहीं रहे राज्यपाल को भी सरकार अल्पमत में है, तो कमाल हो गया। फिर तो मेरे ख्याल से बहुत सही कह रहे स्पीकर की, उनके पास कोई जानकारी नहीं है कि भाई कौन सी सरकार अल्पमत में है, उनके पास तो खबर ही नहीं है ऐसी। विजेंद्र रेणु जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ तो चौधरी साहब आ रहा हूं, रेणु साहब आवाज मिल रही है क्या? चलिए विजेंद्र रेणु जी तक आवाज दिख तो रहे, साफ साफ आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, मैं फिर घुमा के आता हूं। वंदना पोपली, भाई कोई तो बी टीम बना हुआ है, बकौल केवल ढींगरा दुष्यंत चौटाला बी टीम है और बकौल विवेक चौधरी हुड्डा साहब बी टीम है। कौन है बी टीम, बता दीजिए आज। देखिए ये फैसला तो ये अपने आप आपस में कर लें, वो बेहतर रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अकेले चल रही है और बहुत बढ़िया ढंग से चल रही है। आप देखिए क्या यहाँ पर स्टेटमेंट आ रही है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जेजेपी को, तो केवल ढींगरा जी कह रहे थे कि बीजेपी के खिलाफ वोट मिले थे। अब ये बात वो भूल जाते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने चोरी की सरकार चलाई थी, जब कुलदीप बिश्नोई के 5 विधायक अपने पास मिला दिए थे, तब क्या आपके खिलाफ वोट उनको नहीं मिले थे? और छोड़ दीजिए, भजन लाल जी को 67 सीट मिली थी और मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था वो भी हम सबको मालूम है। तो चोरी की सरकार चलाने में तो आप नंबर 1 है और ये सब चीजें मैनेज करने में नंबर 1 है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे बचा जाए। मनोहर लाल खट्टर को कुर्सी पे बिठा दिया। मैं एक बार आपके बीच में नहीं बोली जी, और बोलूंगी भी नहीं, कृपया करके। अगर आप ऐसे डिबेट हो जाए तो बढ़िया रहेगा कि अपनी अपनी बात करें। तो ये कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ रहे हैं, किसी तरह से रास्ता ढूंढ ले और बच जाए। एक इन्होंने, मैंने आपको कहा ना कि फील्ड करने की कोशिश करी, कर्तव्य करने की कोशिश करी, लेकिन वो फेल हो गया। वो एक सिचुएशन है, अब ये बचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो जेजेपी के अभी प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि देखिए मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि उनके फ्लोर टेस्ट करा लो, जरूर दाल में कुछ काला है। मतलब मेरे को हैरानी होती कि अगर हमारे पास नंबर है तो दाल में काला है। हम कह रहे हैं ना करा लो फ्लोर टेस्ट, और मैं तो फिर कह रही हूँ कांग्रेस इतनी बुरी तरह फंस चुकी है, उनको जेजेपी कह रही है, उनको एनएलडी कह रही है, उनको हम भी कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये इनिशिएट करने को तैयार नहीं है। इनको पता है कि एक इन्होंने रेत का महल खड़ा किया था
और जरा सा हाथ लगाते वो भर के गिर गया, वो सबके सामने है। जो नंबर लाना और सरकार गिराना, सरकार बनाना आपकी बस की नहीं है केवल धिंगड़ा जी। ये जनता बड़ी अच्छे से जानती है। लोकसभा को लेकर आपने ये कोशिश करी थी दिखाने के लिए, और लोकसभा में विधानसभा को घुसाकर आपने ये कोशिश करी थी, लेकिन अपना पुनबा संभाल लो। जो बिखरने में लग रहा है वो वहां पे अपनी सीटों में देख लो कि कौन हराने लग रहा है, कौन जिताने लग रहा है, वो देख लो आप। हराने वाले ज्यादा है, जिताने वाले कम है। सिचुएशन इतनी खराब है, जनता तो हरा ही रही है, लेकिन आपके अपने नेता जो हराने में लग रहे हैं उनको देख लो। इन सब चीजों में उलझोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ठीक है, आपकी इच्छा है, आगे बढ़िए। हम तो कह रहे हैं आइए फ्लोर टेस्ट के लिए, बोलिए, जाइए राज्यपाल के पास। हम भी कह रहे हैं जाइए ना, किसने मना किया है? ठीक है रेणु जी, एक बार आवाज आ रही है आगे आपको? लगता है रेणु जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। भाई जैसे ही जुड़े मुझे तुरंत बताइएगा। ढींगरा साहब, ये तो बड़ी कमाल की बात हो गई। मतलब एक सरकार जो अल्पमत में है आपके मुताबिक, और आप लोग उसकी जानकारी देने ना स्पीकर के पास जा रहे हैं ना राज्यपाल के पास जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि दूसरे जाएं, आप क्यों नहीं भाई? देखिए, सत्ता की मलाई चाटने वाले, जिन्होंने 4.5 साल सत्ता की मलाई चाटी, उन लोगों ने तब समर्थन वापस लिया जब बीजेपी ने, सेंटर सरकार ने उठा करके उनको सरकार से बाहर कर दिया। तो सवाल तो यही है आज भी कि ये मलाई चाटने वाले हैं, आज भी मलाई चाट रहे हैं बीजेपी की, ए बी दल है। ये सवाल तो साफ समझ में आता है ना, आपके भी समझ में आ रहा है, मुझे भी समझ में आ रहा है कि मलाई चाटने वाले इसी तरह से काम करते हैं। मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि ये जो 10 है, ये जाके लिख के देके आए कि कांग्रेस के समर्थन में हम खड़े हैं, और लिख के देके हैं। हम इनके ओरल बातों पे विश्वास नहीं करते। समर्थन में खड़े हैं। हम सरकार अल्पमत में तब आएगी, तब मानेंगे जब ये लिख के दे करके आएंगे। और हम तो 33 खड़े हैं, हमारे साथ 3 शामिल हुए, उन्होंने तीनों ने लिख के दिया है कांग्रेस के समर्थन, तो 33 हो गए ना। हम ये लिख के देके आए, 45 हो गए, और 2 फिर आ जाएंगे। फिर आईएनएलडी भी आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने तो किसानों के हक में अपना इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो वो तो आ जाएंगे। ठीक है, और बलराज कुंडू भी आ जाएंगे, राकेश दौलताबाद भी आ जाएगा। 46 हो गए फिर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 46 हो गए तो ये गणित डिबेट में ही बन के रह गया। विजेंद्र रेणु जी, आवाज आ रही है आपको? रुक जाइए भाई, रेणु साहब जुड़ गए हैं, प्लीज सुनिए। सुनिए, सत्ता की मलाई चाटने वाले आज भी मलाई चाट रहे हैं बीजेपी की, ये कह रहा हूं मैं। ठीक है रेणु साहब, आवाज मिल रही है आपको? आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सरकार अल्पमत में ऐसा दावा किया। ढींगरा साहब से मैंने पूछा राज्यपाल के पास जाइए, वो कह रहे हम क्यों जाएं, जेजेपी वाले जाएं। जेजेपी वाले कह रहे हम क्यों जाएं, भाई जो बड़ा दल है वो जाए। ये हरियाणा है, यहाँ पे छोटा बालक ट्रैक्टर की आवाज सुन के बता देता है कि फलाने का से, और यहाँ पे यही पता लग रहा कौन किसकी बी टीम है। ये तो अब वरुण जी क्लियर, अब मेरे ख्याल से इसमें कोई संशय नहीं रहा। हाँ। ये देखिए, हम कहा करते थे कि यदि किसान आंदोलन के समय में जननायक जनता पार्टी वाले अपना समर्थन वापस ले लेते सरकार से, तो ये सरकार नहीं चल पाती। अब वो चीज सिद्ध हो रही है पब्लिक के सामने। जो ही जेजेपी को बाहर किया इन्होंने सरकार से, उसी टाइम देखो निर्दलीय विधायक भी इनको छोड़ करके 3 चले गए, और अब ये अल्पमत में आ गई। दूसरी बात, अब कहते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उनकी सरकार को नहीं गिराना चाहते। कितने गजब की बात है, कितने अचंभे की बात है ये कि जब सरकार पूर्ण बहुमत में थी बजट सत्र में, उस टाइम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस प्रस्ताव लेकर के आते हैं, जब सबको पता है कि बहुमत में इसका कुछ नहीं होना जाना। और वहां पर इन्होंने सर्टिफिकेट देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि अब अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है, 6 महीने के लिए आप फ्री हो गए हैं। ये बहुत पहले की चाल थी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की। मार्च में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, उसके बाद आप जेजेपी को निकाल देना, 6 महीने का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उस समय भाई ये तो क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं। जेजेपी और इनकी वोट कहां थी उस समय? जेजेपी और आईएनएलडी की वोट कहां थी? रेणु साहब कंप्लीट कर ले, फिर आता हूँ। हाँ जी रेणु जी, कंप्लीट करिए। हाँ ढींगरा साहब, ये आप थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो रेणु जी की। हो चुका है, प्रूफ आ चुका है। उस समय क्यों बीजेपी के साथ खड़े हो गए थे?
6 महीने का सर्टिफिकेट आपने दे दिया और अब सरकार अल्पमत में आ चुकी है, तो अब कांग्रेस उनको कॉन्फिडेंस लेकर के क्यों नहीं आती, राज्यपाल को जाकर के क्यों नहीं बोलती कि हमारे पास बहुमत आ चुका है, इनका बहुमत खत्म हो चुका है। तब तो बहुमत के समय तो आप जो नॉन कॉन्फिडेंस लाते हो, अब सरकार अल्पमत में आती है तो आप कहते हो कोई नेलो वाले बोले या दूसरे बोले, हम नहीं बोले। बीजेपी के साथ मिली हुई है, ये सिद्ध हो चुका है। निगरा साहब, प्रदेश की जनता सबसे रुके मार रही है, आवाज लगा रही है। सबसे 3 विधायकों ने जाके कांग्रेस की पारे में बैठने का काम किया कि देखो भाई ये आगे मिली भगत सबके सामने आ गई है। अगर हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मन से को विरोध में खड़ी है, मन से कोई चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरियाणा प्रदेश से यमुना पार भेजा जाए, तो वो केवल और केवल इंडियन तन से और मन से। ठीक है, आता हूं मैं आपके पास। ढींगरा जी, जब बहुमत था तब तो आप अविश्वास प्रस्ताव ला रहे थे, अब नहीं है तो आप नहीं ला रहे, नहीं जा रहे। ये तो सेटिंग क्लियर दिख रही है, रेणु साहब कह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, जिस समय हम पहले भी तब भी हम बात कर रहे थे, तब भी ये उनके साथ थे, आज भी उनके साथ है। ये कहने में है ना, ये तब भी उनके साथ खड़े थे, तब भी इनकी वोट उधर जा रही थी, तभी तो सरकार नहीं गिरी। हम अविश्वास पत्र ला रहे थे, लेकिन ये बीजेपी के साथ तट में खड़े थे। सब बीजेपी के साथ खड़े और सरकार अल्पमत में भी है। कमाल ही हो गया आज। नहीं नहीं, आज भी ना 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 ना, आज भी मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपको आंकड़ा गणित ये बता रहा हूं कि हमारे पास तो 33 है। गणित चल रहा है स्क्रीन पे, सुन लीजिए, हमारे पास तो 33 है। हाँ जी। इनके पास जो 12 है, अगर ये उन 12 की लिख के दे तो आएगी ना अल्पमत में। ऐसे कैसे आएगी अल्पमत में? देखो रेणु साहब मुझे फंसा रहे हैं बेकार में। सुनिए सुनिए, अगर ये 12 जिन लोगों को वोट जो है बीजेपी के अगेंस्ट मिली, एक ही दल है जो ऑपोजिट खड़ा है इन बीजेपी के सामने, लेकिन ये 12 जो है ये बीजेपी के ऑपोजिट वोट लेकर के साथ में साथी बन गए थे ना, तो गलत तो ये है। और ये 12 के 12 अगर लिख करके दे, अगर ये लिख करके दे कि भाई हम देखो, जनता ने इनको वोट दी है बीजेपी के खिलाफ, लेकिन आज भी ये शरारत कर रहे हैं। मैं इनकी पोल खोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। जनता ने जेजेपी के गांवों में घुसना बंद कर रखा है आज भी। इसीलिए बंद कर रखा है कि इनको विरोध में वोट मिली थी बीजेपी के, यमुना पार पहुंचाने की वोट मिली थी। अगर ये आज भी नहीं सुधरे तो इनका सुपड़ा साफ है, जनता कर रही है इनका सुपड़ा साफ। ठीक है, एक ही पार्टी है कांग्रेस जो बीजेपी के विरोध में खड़ी है पूरे देश में। वंदना, मैं आऊंगा आपके पास। एक बार रेणु जी कुछ डालना चाह रहे हैं इसमें। जी रेणु, जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर आ रहा हूँ। विवेक भी आ रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, आप हमारी तरफ से इस बात मैं पूरे विश्वास और भरोसे के साथ कह रहा हूँ कि आप जिम्मेवारी ले लीजिए, हम भारतीय को वोट नहीं देंगे। आप अविश्वास प्रस्ताव लाइए, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होंगे। वो पूरा हरियाणा भारतीय चैनल पर सुन रहा है, और मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता जिम्मेवारी ले रहा हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। आप अविश्वास प्रस्ताव लाए, आप बहुमत। चलिए, कुल मिलाकर एक बात मेरे समझ आ गई कि अविश्वास पहले आपस में है, जितने भी विपक्ष में 45 हैं इनमें अविश्वास है। पहले यहां तो भरोसा हो तो फिर सरकार के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लाया जाए। वंदना बोले, विवेक आ रहा हूं। हाँ जी वंदना। देखिए, मैं एक बार बोलती हूँ। मुझे लगता है वरुण, मुझे लगता है कि यहाँ पर जिस तरह से स्थिति चल रही है, तो मेरा पक्ष क्या होगा, मैं तो देख रही हूँ कि आपस में क्या हो रहा है। आप सिंपल सी बात समझिए, एक कहते हैं टोटे की लड़ाई, बस वही कंडीशन है कि आपस में इनके पास कुछ बचा है नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ने के लिए कुछ है नहीं। आप लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना चाहते हैं। आप ये देखिए मुद्दे कितने इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, और उन मुद्दों पर ये कांग्रेस जवाब नहीं देना चाहती। वो हरियाणा में उसको डाइवर्ट करना चाहती है। विरासत टैक्स पर अगर इनसे बार बार प्रश्न पूछा जाए तो उसका जवाब भी बार बार शांतर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, पर जवाब नहीं देते हैं। नहीं, इनको जवाब देना चाहिए। ये कहते हैं कि हमने कहीं पर भी अपने जो न्याय पत्र है वहां पर मुस्लिम आरक्षण के बारे में नहीं लिखा, जबकि इनका इतिहास भी है, एग्जाम्पल भी है। लेकिन इतना बता दीजिए, हमारे संकल्प पत्र में कहाँ लिखा है कि मोदी जी आएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, मोदी जी आएंगे तो फिर से चुनाव नहीं होंगे। अब ये क्या
करते हैं कि एक कोशिश करते हैं कि इस तरह का एक माहौल बनाया जाए। जब लग रहा है कि हरियाणा में हुड्डा जी को लग रहा है कि अरे हर चीज करने के बावजूद भी माहौल नहीं बन रहा, तो क्या करते हैं, चलो जी 3 को ले आते हैं। बड़ा अच्छा अपने ऊपर शब्द लिखा हुआ है, 3 तिगाड़ा कुछ नहीं बिगाड़ा। और यही सच में होने वाला है कि एक 3 तिगाड़ा क्या 100 तिगाड़े भी आ जाएं तब भी भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। ठीक है विवेक चौधरी भाई, आप लोग शरारत कर रहे हैं, ढींगरा जी को, हुड्डा साहब को भरोसा नहीं है, आप लिखित में दे दें तो वो इस कार्रवाई को आगे बढ़ा देंगे। आज शरारत कौन कर रहा है वो तो आपने भी देख लिया, मैंने भी देख लिया और हरियाणा प्रदेश की जनता ने भी देख लिया। आज के दिन सबसे बड़ा विपक्षी दल होने के बावजूद, मुख्य विपक्षी दल होने के बावजूद जो लोग भाग रहे हैं वो सरेआम दर्शाता है कि कौन बी टीम है। एक डेफिनेशन और आज नई पैदा करने का काम किया ढींगरा जी ने कि मलाई खाई वो ही आवाज उठाएंगे। मलाई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने खाई, बारी बारी खाई, चाहे जींद बाई इलेक्शन में खाई, चाहे राज्यसभा चुनाव में खाई, चाहे अब सेटिंग करने के लिए अपने बेटे को बचाने के लिए अब खाई। बारी बारी बीजेपी की मलाई खाने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया। और आज भी जब सरकार गिरने की कगार पे है उस समय भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मलाई खा के दूसरों के ऊपर डालने का काम कर रहे हैं कि आप पहले जाइए, आप पहले जाइए, आप पहले जाइए। जनाब हम तो एक चीज कह रहे हैं, जननायक जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से एक बात कही कि आप सरकार गिरने की तरफ चलिए, आपको बाहर से समर्थन देने का काम जननायक जनता पार्टी करेगी। पर केवल ढींगरा जी नई से नई डेफिनेशन लेके आ रहे हैं, ये लिख के दो, फलाना दो, केवल ढींगरा जी मेरे से ले लो जो लिख के लेना है आपने। आज के दिन अगर आपको इतना लगता है कि हाँ आप लोग सरकार गिरा सकते हैं, आपके 30 के 30 विधायक एकजुट है, या जो 3 विधायक आपने कल शामिल करने का काम किया, जिनका समर्थन लेने का काम किया, वो आपके साथ टिके हुए हैं, तो आप सरकार गिराने की पहल कीजिए। हरियाणा प्रदेश की जनता जवाब देगी। अगर जननायक जनता पार्टी पीछे हटेगी, अगर इंडियन नेशनल लोकदल पीछे हटेगी, या कोई विधायक जो आजाद विधायक है वो पीछे हटेगा। पर मेरे को आज एक चीज लग रही है वरुण भाई कि आज कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने ऊपर विश्वास नहीं है, कांग्रेस को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर विश्वास नहीं है। कांग्रेस को यह लगता है कि कैप्टन अजय यादव के बेटे कहीं गलत वोट ना कर दे, कहीं किरण चौधरी गलत वोट ना कर दे, इनको इस चीज का डर हो रहा है। और इसी कारण आज ये बार बार इस चीज से पीछे भागने का काम कर रहे हैं। हम तो एक चीज कह रहे हैं, खुल के एक बात कह रहे हैं कि हाँ जननायक जनता पार्टी सरकार घेरने के लिए तैयार है, आप लोग आगे आइए। पर इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये आप लिख के दीजिए। आप ढींगरा साहब आप सीनियर प्रवक्ता हैं, आपसे इस तरह की बातें उम्मीद नहीं करते हम कि आप ऐसी बातें करेंगे कि लिख के दीजिए, फलाना दीजिए। अरे जब टीवी पे कह दिया, आदरणीय दुष्यंत जी ने कह दिया, दिग्विजय जी ने कह दिया, इससे ऊपर आप लिख के क्या लोगे? हम तो एक चीज जानते हैं, मलाई अगर कोई खा रहा है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खा रहा है, जिसके ऊपर कांग्रेस कोई विश्वास नहीं है। आज आप लोग अगर इतने साफ सुथरे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साफ सुथरे हैं, तो लिख के आप दीजिए, हम आपके साथ हैं। बाहर से समर्थन करने के लिए, सरकार को घेरने के लिए, समर्थन करने के लिए जननायक जनता पार्टी। चलिए ढींगरा साहब अब बताएं जरा। जी देखिए, अगर ये नहीं लिखेंगे ना तो मैं आपको दूसरा भी विकल्प बता देता हूँ। बताइए। अभी जो चुनाव खत्म होगा ना, और उसके बाद आप देखिएगा एक दुष्यंत और एक नैना चौटाला को छोड़ करके बाकी सारे के सारे जो है वो आपको जब चलते हुए नजर आएंगे, और बीजेपी वाले भी चलते हुए नजर आएंगे, और INLD और बलराज कुंडू भी, ये सभी एक ही तरफ को चलते हुए नजर आएंगे, और सरकार फिर गिरेगी। ये भी बता रहा हूं मैं आपको। ये जो जितना मर्जी जो डाले जेजेपी रोकने के लिए सरकार, लेकिन ये सरकार जाएगी, और ये लोकसभा के बाद आज गिरने की बात नहीं जाएगी। आप कह रहे हैं चुनाव के बाद नहीं जाएगी, आप अभी लिख के देने का काम कीजिए, आप भागने का काम कर रहे हैं। डर आपका साफ दिख रहा है कि आपको ढींगरा जी आप 1 महीने का ग्रेस पीरियड क्यों दे रहे हैं भाई? अगर ये नहीं मानते आपको, मैंने तो अभी कह दिया इनको, अरे हम अगर ये लिखने का काम नहीं है तो 1 महीने बाद देखिएगा, सिंह हुड्डा नहीं 1 महीने बाद देखिएगा। मानिए ना, सुनिए 1 मिनट सुनिए। ना सेंटर में मोदी जी रहेंगे 1 महीने के बाद, और ना ही हरियाणा में नायब सिंह सैनी रहेंगे। ये सरकार जो है कांग्रेस की बनेगी, ऊपर भी और नीचे भी डबल इंजन कर रहे हो। ये 1 महीने बाद कैसे बनेगी? आपके नंबर अगर आप लिख के नहीं देते, इसका मतलब आप जनता के साथ आज भी धोखा
कर रहा आप हूँ। लिख के दीजिए, आप भूपिंदर हुड्डा जी से बात कीजिए कि हाँ लिख के दीजिए। जेजेपी तैयार करिए, जेजेपी जनता देखो ऐसा है भाई, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ। ये जब आप एक मिनट भाई, जब दोनों बोलेंगे लिख के दो तो फिर मुझे याद आता है पेन की स्याही ने बड़े खेल किए हरियाणा में। ये पता नहीं किसका पेन काम करेगा। रुक जाओ, मैं ये कह रहा हूँ जेजेपी, मैं आ रहा हूँ रेणु साहब, विजेंद्र जी आ रहा अगर हूँ। नहीं मानी, सुनिए, अगर जेजेपी नहीं मानी, आ रहा हूँ बस आ रहा तो हूँ। इनका हाल, अरे नहीं मानी तो हरियाणा प्रदेश की जनता जवाब देगी। आप भाई फिर सुन तो लो कोई यार, बात ऐसे कर रहे हैं। मत हरियाणा प्रदेश की विवेक जनता भाई, देख ऐसे रही है, मत कौन मान रहा है कौन नहीं एक मान मिनट, रहा। एक मिनट। आप क्यों आप नहीं ही लिखे आप आते ही की आगे? बात कर रहा हूं। आप मुख्य एक मिनट विपक्षी छोड़ो। दल हैं, आपके टोटल नंबर कितने हैं आप बताइए। आप बताने का काम कीजिए, आपके टोटल नंबर कितने हैं। या तो आप ही बता रहे हैं ना वो 33 हो चुके हैं, आपके विधायक दौड़ चुके हैं। चलिए रुक, अरे मैंने तो सब कुछ गिना दिया आपको, ठीक है। नंबर भी गिना दिए, सब कुछ गिना दिया। एक मैं मिनट, ये बंद कह आ रहा रहा हूँ, हूं सबके पास आ रहा कि हूँ जी। अगर जेजेपी नहीं मानी हाँ। तो एक महीने बाद वही हाल होगा, और उसमें दुष्यंत और नाना चौटाला बाहर होंगे, उसमें दुष्यंत और नाना चौटाला बाहर होंगे, फिर भी सरकार कांग्रेस की बनेगी। चलिए ये ठीक बता है, रहा हूं। विजेंद्र रेणु जी एक मिनट प्लीज। ये जेजेपी हठी पार्टी है, ये बीजेपी का बी दल है, मैं अभी प्रमाण के साथ कह रहा हूँ आपको। चलिए रुक जाइए। हाँ जी अरे मैं कह रहा हूँ भूपिंदर हुड्डा रेणु की जी, दल है। हाँ जी सुन लिया आपने, ये सुन लिया। आपको पता लग रहा है ऐसे सरकार जो अल्पमत में है इनके मुताबिक, उसके खिलाफ जाएंगे ये लोग, आपको लग रहा है? बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल कोई नहीं जाएगा। और वरुण जी देखिए, प्रकृति भी कैसे करिश्मे दिखाती है और कैसे के समय बड़ा बलशाली और परिवर्तनशील होता है, वो आज सबके सामने है। हरियाणा प्रदेश के सामने दोनों की पोल खुल गई है, जेजेपी की भी और बीजेपी की भी। और बीजेपी ने एक बड़ा गेम खेलने का काम किया है, जहां तक मेरी अपनी समझ है। बताएं। बीजेपी ने जानबूझ करके 3 विधायक कांग्रेस को दे दिए, ताकि जनता के सामने ये दिखा सके कि भाई ये 3 विधायक दे दिए, मैं अल्पमत में बैठा हूं, अब करके दिखाओ क्या करना चाहते हो तुम। और क्योंकि ये दुबक के बैठे हुए हैं, ये कुछ करेंगे नहीं। ये पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पास तो एक विधायक है भाई, जनता ने एक विधायक दिया, हमने सिर माथे लगा के मंजूर किया। हम कुछ कर भी नहीं सकते थे, मंजूर ही कर सकते थे। अब यदि अविश्वास प्रस्ताव ला सकती इनकी है, वोट कहाँ है? या तो जेजेपी ला सकती है या कांग्रेस ला सकती है। और ये कह रहे हैं एक दूसरे को तुम लिख दो, तुम लिख दो। तो रेणु साहब की वोट कहाँ है, वो तो बता दो। हमारी बीजेपी के खिलाफ है, बिल्कुल 100% खिलाफ है। बस क्लियर कर दिया। आप जाते रहोगे, हम लिख के दोगे, लिख के अगर लिख के दोगे। अरे भाई ढींगरा जी को सबसे एफिडेविट चाहिए, खुद नहीं लिख के देंगे। जब बजट सत्र हम में तो है ही आप opposite पार्टी। प्रस्ताव लेकर के ढींगरा साहब बजट सत्र में हम तो है ही opposite पार्टी भाई। लेकर के आए थे, तब किससे लिखवा करके लिया था आपने? किसको कहा था कि लिख के तो हम कमाल लो करते हो। कॉन्फिडेंस लेकर के आ रहे हैं, अब लिखने के पीछे क्यों पड़े हुए हो आप? राज्यसभा में कहाँ वोट डाली थी आपने? चलिए, छोड़ दीजिए। परीक्षा है ये। नहीं यार, राज्यसभा में उधर वोट देते हो। फिर वो बोलेंगे राज्यसभा में सबके पेन की इंक कैसे गलत हो गई थी। तभी तो कह रहा हूँ, लिख के दोगे कि नहीं? अरे भाई राज्यसभा में आपने वोट कहाँ दिलवाई थी ढींगरा जी, ये भी बता दो ना। आप स्याही के द्वारा अपने वोटों को रद्द करवाने का काम कर रहे हो। 14 वोटों की स्याही बदली जाती है। आप जैसी मिली भगत जो थी वो अब और पक्की पुख्ता हो गई है कि हाँ वास्तव में कांग्रेस पार्टी अलमत की सरकार को चलने का मौका दे रही है। प्रदेश की जनता ने आपको 30 विधायक दिए, आपको मजबूत विपक्ष बना करके बिठा रखा है। और विपक्ष की भूमिका में जहां आप लोगों की आवाज नहीं उठा सके, आप अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। जब आपके पास मौका है कि भाई आप राज्यपाल से मिले और उनको लेटर सौंपने का काम करें या राष्ट्रपति शासन की डिमांड करें, आप इसके तहत चुनाव हो। 2 बार अविश्वास पत्र लाए, तब लाए होंगे जब बहुमत था। अरे किससे पूछ के लाए? चलिए ठीक है, क्या? अब रुकिए वंदना प्लीज, रुकिए वंदना की बात रही है, वंदना बोलेंगी, बोलिए वंदना। वंदना जी कोई तो जाओ। बड़ी हैरानी की बात है कि कांग्रेस जो है वो जेजेपी पे डिपेंडेंट है। जब आपने 3 जो निर्दलीय विधायक अपने साथ खड़े थे, ये दे एक बार सुन लीजिए। जब नहीं, आप बार बार कह रहे हैं कि लिख कर दो, तो आप डिपेंडेंट हो नहीं। आपका विजन क्या है? विपक्ष के तौर पर विजन नहीं है, सरकार के तौर पर क्या हो? आप ये थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम वैसे ही रहती है, तो आप प्लीज कृपया करके अपनी बारे में बोलिएगा। देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि जब आप 3 विधायकों को अपना साथ में समर्थन
समर्थन ले रहे थे तो आपका विजन क्या था? तब आपने क्या कहा था कि हम बोलेंगे कि 1 महीने के बाद ऐसा होगा, या फिर हम ये जेजेपी पे सारी बात डाल देंगे? तो आज जो आपके बयान आ रहे हैं वो तो कुछ इसी तरह की बातें आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि विजन विपक्ष के तौर पर नहीं है तो सरकार के तौर पर कहाँ होगा? अभी आपने कहा कि 1 महीने बाद ऐसा होगा, मोदी जी की सरकार नहीं रहेगी, कांग्रेस की आ जाएगी। हाँ, ये हिचकिचाते हैं राहुल जी का नाम बोलने में, इनको मालूम है राहुल जी कभी सरकार में नहीं आएंगे और कांग्रेस भी नहीं आएंगे। आंखें तो इनकी खुली है पर सो रहे हैं शायद, जो ये कह रहे हैं कि लोकसभा में भी हम जीतेंगे, विधानसभा में भी हम जीतेंगे। वो बात अलग है कि इनको सीटें भी नहीं पता होगी कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं, इनका प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है वो भी इनको नहीं पता होगा। लेकिन सर मेरा एक बार बार प्रश्न ये है कि आप जनता को बेवकूफ क्यों बना रहे हो? क्यों बार बार बोल रहे हो जेजेपी लिख कर दे? अगर आपने कोई इनिशिएटिव लिया है तो जाइए ना, आगे बढ़िए। कौन मना कर रहा है आपको? पीछे क्यों हट रहे हो? मतलब आपको एक डमडमा सा बजाना था, एक रेत का महल खड़ा करना था, आप डाइवर्ट करना चाहते थे चीजों को। वो मुझे लगता है आपकी पोल खुल चुकी है, वो स्थिति जनता के सामने आ चुकी है। जब आप राज में थे तब भी आपने जनता के लिए कुछ नहीं किया, विपक्ष में भी सिर्फ अपने लिए सोचा, आपस में एक दूसरे से लड़ते रहे। और आज भी वही स्थिति है कि आप कहीं ना कहीं जेजेपी से कुछ चाह रहे हैं, एनएलडी से कुछ चाह रहे हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से जो आपने डमडमा बजाने की कोशिश करी है उसको कहीं आप स्टैंड नहीं दिखा पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है। चलिए, समय मेरे पास कम है थोड़ा, लेकिन जो आज की चर्चा रही है, हाँ जी बोलिए जल्दी से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एबीसी दल तो जहां जाहिर हो गया ना वरुण जी आपको, क्योंकि ये इकट्ठे मिले हुए हैं, ये जाहिर हो गया यहाँ पे, और ये अभी भी जाहिर हो गया, कल भी जाहिर होगा। रुक गए, मैं दोबारा उसे कह के चर्चा को समाप्त करूंगा। इनका टाइम आ चुका है, बस ये बता रहा हूँ। ये हरियाणा की राजनीति है, समझ नहीं आ रहा उसी की तरफ क्यों देख रहे हैं? फुटबॉल खेलने लग रहे हो या बैट बॉल, भाई पता ही नहीं क्या हो रहा है। चलिए, फिलहाल आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।